लापता पिशाच बच्चा। वेम्पायर दंपति पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचते हैं। जो उनका जो बेटा था ना, इन्हीं का बेटा जो था, वो कल रात से गायब हो गया है। उसे लास्ट बार जो देखा गया था वो स्ट्रीट, बेकर स्ट्रीट जो होता है उसके आसपास वो देखा गया था। फिर उसके बाद डिटेक्टिव माइंडमैन को बुलाया जाता है। वो सीसीटीवी कैमरा को बहुत ध्यान से चेक करता है और 3 संभावित मुजरिमों की पहचान करना वो शुरू करता है, जिसमें कि पहला आपको ये जोकर सा दिखाई दे रहा होगा, फिर एक स्मार्ट लड़का और तीसरे नंबर पर ये नर्स। आप लोगों को अपने खुद के दिमाग से बताना है कि इन तीनों में से किसने उस बच्चे का किडनैप किया होगा। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान नहीं, सिर्फ 1% दिमाग भी लगा लोगे तो भी इसका आंसर आसानी से बता सकते हो। लेकिन अगर मैं बताऊं तो आपको बता दूं, ये नर्स के इंजेक्शन के अंदर खून है और वेम्पायर को चॉकलेट वगैरह या फिर ये फुग्गे वगैरह जो होते हैं इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उनको तो इंटरेस्ट होता है खून में, और खून है नर्स के पास, तो बच्चा वो नर्स के पास गया होगा और इस नर्स ने उस बच्चे का किडनैप किया होगा। तो डिटेक्टिव माइंडमैन ने इस नर्स को पहचान लिया है, पकड़ेगा, पीटेगा और इसको जेल भेज देगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नकली पासपोर्ट। पुलिस को सूचना मिलती है कि एक अपराधी हवाई अड्डे से भागने की फिराक में है। अब उसके बाद माइंड डिटेक्टमेंट को बुलाया जाता है। आने के बाद वो देखता है कि उनके पास जो पासपोर्ट है वो पासपोर्ट नकली पासपोर्ट है। अब डिटेक्टिव माइंडमैन अपना दिमाग लगाएगा और पता लगाएगा कि किसके पास नकली पासपोर्ट है। 2 पुलिस जो होती है 2 संभावित लोगों की पहचान करती है, जो कि आप लोगों के सामने दिखाई दे रखे हैं। इनमें से अब हमें क्या काम करना है, एक का नाम राहुल है, दूसरे का कबीर है। मेल, दोनों ही मेल हैं। अप्रैल 31, 1990 पहले वाले की और दूसरे की जून 16, 1992 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। ये मुंबई का है और दूसरा दिल्ली का है। अब डिटेक्टिव माइंडमैन अपना दिमाग लगाता है कि इन दोनों में से कौन हो सकता है, तो उसने पता लगाया कि अप्रैल तो 31 का होता ही नहीं है, अप्रैल तो जो होता है 30 का महीना होता है। इसका मतलब ये है कि ये राहुल जो है यही है हमारा अपराधी। डिटेक्टिव माइंडमैन पुलिस को सूचना करता है, तुरंत इस राहुल को पकड़वा देता है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। शरारती मरीज। मिस लिली स्थानीय अस्पताल में नर्स थी। उसी समय वो रूम में जाती है। अस्पताल में मरीजों के रूम में मरीजों को चेक करने के लिए पहुंची तो मरीज थे 3, रॉय, जॉय और काय। 3 हमारे पास लेटे हुए हैं, दिखाई दे रहे होंगे, ध्यान से देख लेना। लिली ने उनको सलाइन लगाई और लिली ने उनसे कहा, मेरे आने तक बिस्तर से उठना नहीं तो बहुत मोटा वाला इंजेक्शन लगाऊंगी तुम्हारे पिछवाड़े में। इतना कहने के बाद वो ऑफिस से मतलब रूम से बाहर चली जाती है। उसके बाद जब वो वापस लौट कर आती है तो वो देखती है कि उनमें से कोई एक ऐसा मरीज था जो मतलब कि अपनी जगह से उठा था। अब आपको अपना दिमाग लगाकर बताना है कि ऐसा कौन सा मरीज था तीनों में से जो उठा था। जॉय उठा था, रॉय उठा था या कॉय उठा था। लेकिन आपको अगर मैं थोड़ी सी हिंट दूं तो अगर आपने गौर से वीडियो देखी होगी तो तुमने गौर किया होगा कि जो हमारे पास जब मिस लिली उन्हें सलाइन लगा रही थी, जॉय फ़ोन पर बात कर रहा था। जब वह वापस आई तो जॉय का फ़ोन चार्जिंग पर लगा हुआ था। इसका मतलब जॉय ही है वो मरीज जो उठा था। इसको बार बार मना किया गया था लेकिन ये फिर भी उठा। अब हमारी जो मिस लिली है वो इनके पिछवाड़े पर मोटा वाला इंजेक्शन लगाने वाली हैं। आपको बता दें, आप ऐसी गलती कभी मत करना। कोई डॉक्टर किसी चीज़ को मना करता है तो उसको फॉलो जरूर करना। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते। गजब बेइज्जती है। ड्रैकुला ट्रैक अपने घर में चोरी होने की सूचना देता है और काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। सभी चांदी की वस्तुएं चोरी हो गईं, जिससे काफ़ी टेंशन में था। जासूस डिटेक्टिव को वारदात की जांच के लिए बुलाया जाता है। ड्रैक बताता है कि चोर ने उसका अदरक का सूप भी पी लिया है और उसके जूते भी चुरा लिए हैं। अब जासूस डिटेक्टिव को उसके तीनों पड़ोसियों पर शक होता है। एम्पायर, विम वोल्फ, मैन, कैनिबल कैन 3 हमारे पास थे। अब हमको ये दिमाग लगाना है कि इन तीनों में से कौन है जो चोर है, वैम्पायर, वोल्फमैन या कैनिबल।
अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो बताओ कमेंट करके कि इनमें से कौन चोर है। आपको बता दें, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पता चलेगा वैम्पायर चांदी से डरते हैं और वुल्फ जूते नहीं पहनते, इसलिए चोर कैनी वल्फ होगा। और माइंड डिटेक्टमेंट ने, इस जासूस ने इसको पहचान लिया और इसको पटक खूब कूटा। कंट्रोल। लापता बेटा। राजन का बेटा बहुत समय से गायब था। बहुत खोजने के बाद पुलिस को 4 बच्चे मिले जो इस फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। अब A, B, C या D में से आप लोगों को दिमाग से बताना है कि कौन रोहन है। तो A वाला और C वाला, इसकी तो आपको चोटी दिखाई दे रही होगी, इसका मतलब ये लड़की है। और जो D वाली है, इसके हाथ में नेल पॉलिश लग रही है, इसका मतलब ये भी लड़की है। तो आपको B वाला जो दिखाई दे रहा है, यही आपको लड़का दिखाई दे रहा है, तो यही वो लड़का है जो मिस हो गया था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लालची कार्यकर्ता। सपना को एक दिन जल्दी में ज़रूरी काम से ऑफिस जाना पड़ा, तो उसने अपने पैसे मैट के नीचे छुपाकर रख दिए। तब तक तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब वो घर वापस लौट कर आती है, मैट के नीचे देखती है तो उसको पैसे दिखाई नहीं देते। उसका माइंड ऑफ होता है, तो वो तुरंत डिटेक्टिव माइंड को बुला लेती है और अपने घर में पूछताछ करने के लिए नौकरों से मतलब की पूछताछ कराती है। पेंटर, मुझे चोरी के बारे में कुछ नहीं पता, मैं दीवार पर पेंट कर रहा था। फिर आते हैं हमारे इलेक्ट्रीशियन, मैं हॉल में टीवी सुधारने जा रहा था। तीसरे नंबर पर क्लीनर, मैं अपने घर में सफाई कर रही थी, यहाँ पर फर्श वगैरह की, ठीक है, मैंने चोरी नहीं की। अब आपको बताना है इन तीनों में से कौन है जो चोर है। मुझे तो क्लीनर लग रही है, क्योंकि इन तीनों में से क्लीनर ने ही मैट के नीचे की सफाई की होगी, उसी को पैसे मिले होंगे और इसलिए चोरनी वही है। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अवांछित अतिथि। एक दिन रोहन स्कीम करने गया था। जब वहां से वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके घर पर कुछ अमूल्य सामान की चोरी हो गई है। हे भगवान, कितने चोर हरामी बनते गए हैं। जब जासूस माइंड डिटेक्टमेंट ने घर के बाहर चोरी के निशान देखे तो उसका शक पूरा पूरा रोहन के परिवार पर गया। उनसे पूछताछ की, चाचा जी बेटा मेरी तो सेहत खराब है, मेरे पैरों में भी चोट लगी हुई है, मैं उठकर चल भी नहीं सकता, मैंने कहाँ से चोरी की होगी। उसके बाद में उसकी बहन, मैंने घर पर थी, मैंने कुछ नहीं पता, मैंने चोरी नहीं की। चाची, मैं तो अपने क्रिसमस के लिए घर को सजा रही थी। तो आप बताओ इन तीनों में से कौन है जो चोर है। लेकिन आप अगर गौर से देखोगे पैरों के निशान में, तो आपको लकड़ी के निशान भी दिखाई देंगे, जो लकड़ी की मदद से चोरी करने के लिए आया था। और रोहन के चाचा के पैर में चोट लगी थी, इसलिए उन्होंने ही उसका इस्तेमाल किया होगा। जो ऊपर निशान दिखाई दे रहे हैं, जो लंगड़े लोग जो इनका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी सहायता से चलते हैं, तो वही है चोर। चाचा जी चोर है।